ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा मम्मी कहते हैं कि जीवन में हमें कभी भी किसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए कि अरे ये क्या हो गया। जब हम रोज रोज भगवान को याद करते हैं और भगवान का ज्ञान सुनते हैं, जब हम रोज रोज इस दुनिया में जो भी कुछ होता है ना, जो आपके मन में प्रश्न होता है, अरे इसके साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जब आपके मन में प्रश्न होते हैं ना, तो आप कुछ ज्ञान की बातें सुन रोज रोज सुनोगे, तो आपको उस ज्ञान की बातों में उत्तर अवश्य मिल जाता है कि ऐसा क्यों होता है। समझो किसी के दो जनों की घर में नहीं बनती है, बच्चों की नहीं बनती है, माँ बाप की नहीं बनती है, धन की कमी है, शरीर बीमार है, तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है, ऐसा ऐसे ये लोग लड़ते रहते हैं, पैसे नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, कोई शरीर छोड़ देता है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बच्चे में बुरे संस्कार आते जाते हैं। अगर आप इस दुनिया में दुखों की लिस्ट निकालोगे, किसी दिन बैठ के विचार करना कि इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, छोटे से बड़ों को। नहीं, आज स्कूल में भी बच्चे भी परेशान। नहीं, बच्चों की भी बातें सुनोगे ना आप, तो उनकी बातें सुन के भी आप सोचोगे अरे इनको भी परेशानी है। कभी टीचर किसी का फेवर लेगी, कभी टीचर की आपने अगर गलती निकाल दी तो फिर वो आपके बच्चों की एंटी हो जाती हैं। कभी बच्चे दूसरे बच्चे को चिढ़ाते हैं, कभी बच्चा, बहुत सारी बातें होती है। मतलब आप बच्चों से भी पूछोगे ना, उनको भी जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं बचपन से, चाहे माँ बाप के कारण हो चाहे स्कूल के कारण। आज घर में माँ बाप सारा दिन लड़ते रहेंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा। कई कई बच्चे समझदार होते हैं तो समझ जाते हैं। नहीं, आज तो ऐसे सोचो, माँ बाप, एक माँ, हम तो सोचेंगे माँ गलत है, लड़की वाले सोचेंगे लड़का खराब है, लड़के वाले सोचेंगे लड़की खराब है ना। हर एक अपने बच्चों की फेवर लेता है, लेकिन हर एक में कोई ना कोई कमी होती है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख है। अगर आप सारा दिन जितने लोगों से मिलते हो उनके दुख सुनोगे और रोज लिखोगे, तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी दुखों की। दूसरा है बंधनों की लिस्ट। इस दुनिया में कितने बंधन है लोगों को। देह का बंधन, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन है। क्या करूं, मेरी आदत ऐसी है ना, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मैं अपना ये संस्कार नहीं बदल सकती हूँ। मेरी आदत पड़ी हुई है, मैं चाय छोड़ना चाहती हूँ लेकिन छूटती नहीं, क्या करूं, मेरी आदत बन गई है। मतलब एक चाय छोड़ना है, आपको अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए चाय छोड़ना है। अब वो चाय भी नहीं छोड़ती, उसका भी बंधन है। क्या करूं, नहीं छूट रही है। मैं उठना चाह रही हूँ लेकिन उठ नहीं पाती हूँ, शरीर का बंधन। नहीं तो देखो दुनिया में और बंधन छोड़ो। आज लोग बहानेबाजी बहुत बना, मतलब लोग समझ जाते हैं ना। आज देखो किसी के पास आज बुढ़ापे में क्या है, जब बचपन में लोग बच्चों को ज्यादा भगवान से जुड़ने नहीं दें, जवानी में फिर नौकरी क्या करें, पढ़ाई करनी है, नौकरी धंधा करना है, फिर कहेंगे शादी हो गई, अब बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है। फिर अब बुढ़ापे में क्या प्रॉब्लम। उस समय अच्छे से, अब आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, बच्चों को दे दिया, अपने लिए थोड़ा बहुत रखो, बाकी दे दो बच्चों को। क्या करोगे आप करके भी, भगवान का नाम लो।
क्या करें, घर में इतनी तकलीफ है, ये वो, मतलब बहाने देखो। आज मनुष्य आत्मा के बहाने देखो, बंधन कहो, बहाने कहो। तो अगर हम ये विचार करेंगे और इसके लिए हमें परमात्मा, भगवान का जो हम ज्ञान सुनते हैं, उसमें हमें सब उत्तर मिल जाते हैं। आप उन उत्तरों को है ना रोज रोज सुन के रोज रोज बुद्धि में धारण करते रहो, जैसे तो हमारी बुद्धि में हर प्रश्न का उत्तर हो। फिर अचानक ही अगर आपके जीवन में कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है, तो उसका उत्तर आपके पास ऑलरेडी होगा। जब हम रोज रोज ज्ञान सुनेंगे, रोज रोज परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारी आत्मा में शक्ति भी होती है उस परिस्थिति को पार करने की। और वो बात जो कल किसी के जीवन में हुई थी, या कल आपने किसी सीरियल पिक्चर में देखा था कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसने ऐसा ऐसा किया था, या आप जो रोज परमात्मा का ज्ञान सुनते हो, देखो परमात्मा तो श्रेष्ठ मत देते हैं ना, हमें समझ देते हैं। बाकी चलो, दुनिया में भी आपने किसी को देखा उन्होंने ऐसा किया, तो वो जल्दी उस परिस्थिति से बाहर निकल गए। तो हमें ऐसी चीजें देखनी और सुननी भी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम झट से उससे निकल सके, उसमें घबराए नहीं, परेशान नहीं हूं कि अब क्या करूं, कैसे करूं, मूंझ जाते हैं ना लोग। आज देखो, तो हमें जीवन में हर हर परिस्थिति को पार करने के लिए पहले से ही शक्ति होनी चाहिए, उत्तर होना चाहिए। जैसे देखो, अगर आप रोज रोज अच्छा शरीर को खिलाओगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो कल को अचानक आपको कोई बीमारी हो गई, तो आप उससे अच्छे से निकल नहीं पाओगे। और आपने पहले ही अच्छा सा अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है, फिर अचानक कभी ऐसी बीमारी हो भी जाती है, लेकिन आपके शरीर में जो भी आप इनको खिलाते पिलाते, उसके कारण उस बीमारी से हमारी जल्दी रिकवरी हो जाती है। एक तो दवाइयों का भी होता है, और दूसरा हमारी बॉडी में भी कितनी शक्ति है पहले से, और अपनी पॉजिटिविटी भी होती है। हमारी आत्मा में भी जल्दी से उस बीमारी से मुक्त होने के लिए संकल्प होना चाहिए। जैसे कोई काम करते हैं ना, तो हम सोचते हैं हाँ भाई, बस मुझे अब ये जल्दी से ये काम करना है, तो उस अनुसार काम करते हैं, तो शरीर भी साथ देता है। ऐसे अगर हमारा शरीर बीमार है, तो हमें भी दवाई, खाना पीना, दुआ, दूसरों की दुआ तो काम करती है, लेकिन हमारा खुद का भी संकल्प होना चाहिए आत्मा का, कि मुझे अपने शरीर को जल्दी जल्दी ठीक करना है, ताकि मैं और भी काम करूं भाई जीवन में। तो ऐसे ही हमें हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को पार करने के लिए पहले से ही पॉजिटिव बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। आज देखो, बच्चा स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जो बस उसको ये याद कराओ, ये याद करो, ये पढ़ाओ, बाकी स्टोरीज भी सुनाएंगे, वो भी इंग्लिश में सुनाएंगे, तो बच्चों को आधी तो समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। तो स्कूल्स में ही अगर हम बच्चों को ऐसी भी पढ़ाई पढ़ाएं, भाई देखो आजकल स्कूल्स में भी बच्चे जाते हैं, कभी टीचर कैसी, कभी बच्चे कैसे, कभी घर में माँ बाप, परिवार वाले कैसे। तो कई बातें मन में होती है बच्चों की भी, जिनसे वो फिर उनके दिमाग में गलत गलत बातें आती हैं। तो आज अगर स्कूल से ही बच्चों को ऐसी पॉजिटिविटी वाली बातें पढ़ाई जाएं, क्योंकि जीवन में आजकल देखो क्या क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ते पढ़ते गलत रास्ते में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, गलत संग में चले जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में बस पढ़ाते हैं हाँ ABCD अनार ये वो,
फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। हाँ भाई, ऐसे किया था, ऐसे किया था, ये हिंसा करी थी उन्होंने, ये लड़ाई करी थी। लड़ाई 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 वाली बातें होती हैं। ऐसे लड़ाई करके हमारे भारत को आजाद कराया, ये वो। साइंस में जो चीजें पढ़ाएंगे, आधी तो बच्चों को समझ में आती है, आधी नहीं। इंटरेस्ट नहीं है ना आजकल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों को भी समय अनुसार अगर हम शिक्षाएं दें, आजकल की जनरेशन क्या चाहती है भाई, पुरानी स्टोरी स्टोरी लोगों को, आधे लोगों को अच्छी लगती है, आधे लोगों को नहीं अच्छी लगती, तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। फिर दिमाग गलत काम में चला जाता है। तो शुरू से ही बच्चों को ऐसी फील्ड में माँ बाप बोले नहीं मेरा बच्चा तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अब बच्चे को ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती आप उसको उस स्कूल में वो पढ़ाई कराओगे तो बच्चे के दिमाग लगेगा नहीं और ही गलत बातों में लग जाएगा। आज लोग दिखाते हैं कृष्ण ने माखन चुराया, फिर माँ बाप मम्मी से झूठ बोला, कल को वही आप बच्चों को दिखा रहे हो। अब उन्होंने कौन सा माखन चुराया, क्या बोला, उसका अर्थ तो दूसरा है ना। ये अर्थ थोड़ी है कि उसने ये माखन, कृष्ण तो सत्य का पहला प्रिंस होगा, वो क्यों किसी के घर में जाके माखन चुराएगा, ऐसी शरारतें करेगा। आज बच्चे को आप दिखाओगे, कल को वो भी चुराएगा टॉफियां, फिर वो भी आप पूछो आपने टॉफी ली, बोलो नहीं ली, मैंने नहीं खाई, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये बच्चा चोरी करके झूठ बोल रहा है, उसका बेटा तो ऐसा है, चॉकलेट रखी चुराई, ऐसे चुपके से खा ली, फिर मना कर रहे हैं। मतलब देखो आप, कृष्ण इतना बड़ा सत्य का प्रिंस, उसके लिए आप बोल रहे हो, अच्छे से गीत गा गा के बोल रहे हैं कि माखन चुरायो, फिर मैं नहीं माखन चुरायो, ऐसे झूठ भी बोलता है वो लोगों को बुरा नहीं लग रहा है। तो जब आप अपने बच्चों को ऐसी चीजें दिखाते हो, कल को आपका बच्चा अगर वैसा ही चोरी करके और आपसे झूठ बोले तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो उस समय हमें एहसास होना चाहिए ना कि हमने ही बच्चों को ऐसी चीजें दिखाई। क्योंकि देखो बच्चों का दिमाग तो अपने हिसाब से चलता है ना। अब उसको तो लगेगा सब कृष्ण को प्यार करते हैं, सब कृष्ण का बर्थडे भी मनाते हैं, वो झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, फिर भी उसको सब प्यार करते हैं। उसको कोई डांटता मारता नहीं है, बस उसकी मम्मी ने ही मारा था, बाकी तो सब प्यार करते हैं। तो मैं भी कर लेता हूँ। तो बाबा कहते देखो ऐसी ऐसी चीजें आप बच्चों को दिखाओगे, ऐसी ऐसी चीजें आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। आज कई बच्चे हिंसा क्यों कर लेते हैं, अपने धर्म के कारण दूसरों को मार देते हैं, क्योंकि किताबों में ही ऐसा ही लिखा है ना, उसके धर्म के लिए ऐसा बोला तो उसने उसको मार दिया, उसके धर्म वालों को, वो जो उनके अगेंस्ट में थे। तो अपना राज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। तो बच्चे भी सोचेंगे ये मेरी चीज है, मुझे अपनी चीज प्राप्त करने के लिए भले मुझे मारना पड़े। तो बच्चा भी अगर किसी को मार रहा है तो उसको गलत क्यों क्या समझ रहे हैं? तो आप किताबों में ऐसी चीजें पढ़ाई ही नहीं ना, हिंसा वाली। ठीक है, जो हिस्ट्री हो गई हो गई। तो अभी प्रेजेंट टाइम क्या है दुनिया में, उस हिसाब से आप बच्चों को शिक्षा दो, तो बच्चों का मेंटल भी वैसे ही दिमाग चलेगा दुनिया के हिसाब से, तो वो वैसे ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं देखो, इस दुनिया में हमें आज देखो घर में कभी माँ बाप किसी बात को छुपाने के लिए फायदे वाली हो, अगर माँ बाप ने ऐसे झूठ बोल दिया, मतलब बड़ी के कभी कभी कहते हैं ना कि अच्छाई के लिए झूठ बोलो तो झूठ नहीं होता है, लेकिन बच्चे ने देख लिया आपको कि आपने तो झूठ बोला। अब उसको तो समझ है नहीं, उसने तो ये देखा कि मम्मी मम्मी पापा ने ऐसा किया, लेकिन उनको ऐसा बोल दिया, मतलब झूठ बोल दिया ना। तो बच्चा भी आपको देख के झूठ बोलेगा, फिर आप उसको डांटोगे मारोगे, फिर आप सोचोगे अरे ये तो झूठ बोलता है।
उस समय बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सिखाया किसने? या तो बच्चों को अपने से दूर रखो, या तो जब ऐसे काम करते हो तो आसपास देख के किया करो। जब माँ बाप लड़ते हैं उस समय तो नहीं देखते हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। उस समय तो लड़ाई में क्या क्या बोल देते हैं, एक दूसरे को मारने भी लग जाते हैं। नहीं, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास बहू हो, या दो देवरानियां हो, तो देखो बच्चों का क्या हाल है दुनिया में। नहीं तो बच्चे भी घर में वही, हमारी मम्मी पापा लड़ते हैं, हमारे ये चाची मम्मी लड़ते हैं, फलाना दादी मम्मी लड़ते हैं, तो हमने लड़ाई करी तो बहुत बड़ी बात हो गई। जब हम लड़ रहे हैं तो हमें डांट रहे हैं और खुद लड़ रहे हैं। तो आप बताओ, बच्चों को गलत बोलना चाहिए? तो जैसे करोगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे ना। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि इस दुनिया में हमें कभी भी किसी को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत है। अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो वो सीखा कहाँ से? इस दुनिया में से ही सीखा होगा ना। रहता आपके साथ है तो आपसे, या चलो स्कूल से, चाहे फ्रेंड वालों से सीखा होगा। तो हर मनुष्य आत्मा में अगर हम कोई भी कमी कमजोरी देखते हैं तो हमें उसमें ऐसे नहीं सोचना है कि अरे ये चोरी करता है, अरे ये झूठ बोलता है, अरे ये ऐसे काम करता है। नहीं, उस चलो ठीक है। जैसे आपका बच्चा फर्स्ट प्राइज ले आता है तो आप उसको कितना खुशी खुशी से एक्सेप्ट करते हो। तो आपके बच्चे या आपके बहू या आपके किसी भी संबंधी में, आज आपकी सास आपको कुछ चीजें देती है तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने चलो गलत या सही, कभी कभी हमारी हमारी अगर गलतियां पकड़ भी लेते हैं, हमें बोल भी देते हैं, तो वाकई में हमारे में है तो चेक करो, नहीं है तो भूल जाओ। उस बात को हम बड़ा क्यों बनाए? इस बात को हमें बड़ा नहीं बनाना चाहिए ना। तो इसलिए बाबा मम्मी कहते हैं जैसे हम सबकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं, तो देखो बुराइयां तो हर एक के पास है। अगर आपको किसी में कोई कमी कमजोरी दिखती है, बुराई दिखता है, तो उसमें और ही उसके ऊपर रहम करो, दया करो, उसकी मदद करो उसको निकालने में। ऐसे थोड़ी कि नहीं ये तो खराब है। जब बच्चा छोटा है तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे जब उसमें कमी कमजोरियां नजर आती हैं तो अब वो बुरा हो जाता है। जब बहू नई नई आती है तो बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा भी उसने आपको कभी उल्टा जवाब दे दिया, कुछ आपने ऐसी बात दे दी तो बहू ही खराब है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, तो ठीक है, हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी है, आप में भी कोई कमी कमजोरी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बोले कि आप तो मेरी सास ही नहीं हो, आप तो बहुत गंदी हो। आज पति पत्नी में यही तो हो रहा है ना। हर घर में ऐसा ही हो रहा है। आज बहू घर में टिक क्यों नहीं रही है? क्योंकि बस लोग सोचते हैं हाँ इसमें तो ये कमी है, ये तो खराब है, बस बच्चा खराब है, बहू खराब है, सास खराब है, पति खराब है, सभी खराब है, आप भी खराब हो। खराब मतलब किसी न किसी में कोई ना कोई कमी कमजोरी तो होती है। जब भी आपको अगर किसी में दिखे कि हाँ फलाने में ये कमी कमजोरी है, तो उसके लिए शुभ भावना शुभकामना कर लो, उसके लिए परमात्मा से उसको शक्ति दिला दो, उसके लिए रोज प्रार्थना करो, अरदास करो, अच्छे संकल्प करो, शुभ भावना शुभकामना करो। ऐसे क्या सोचते हो, अरे ये तो झूठी है, ये तो झूठ बोलती है। नहीं, आज से नहीं बोलेगी। आज से इसका झूठ बोलने का संस्कार खत्म। ऐसे बोलो ना, पॉजिटिव थॉट रखो। अरे ये तो अभी से ही झूठ बोलती है, ये तो अभी से ही चोरी करती है, आगे जाके क्या करेगी? फिर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इतनी छोटी सी बात को बड़ा बना लेते हैं। चलो ठीक है, झूठ बोलती है, चोरी करती है, ठीक है, आपके भगवान में शक्ति नहीं है? आप इतना, आप में शक्ति नहीं है, आप में मतलब आप में समझ नहीं है, है ना? अगर हम किसी के झूठ के संस्कार को खत्म करने में मदद नहीं करेंगे
उसके ऊपर रहम नहीं करोगे, दया नहीं करोगे, उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, तो क्या करोगे? बातें फैलाओगे। आप 100 जनों को ये बोलोगे वो झूठ बोलती है, चोरी करती है। उसकी जगह तो आप परमात्मा को याद करके रोज उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, उनको आशीर्वाद दो, उनके लिए शुभ संकल्प करो। आप 100 बार करोगे तो उसमें परिवर्तन आएगा। और 100 बार किसी के लोगों को बताओगे तो वो कमी कमजोरी और बढ़ जाएगी और आपके ऊपर पाप भी पड़ेगा। ये भी है, अगर परमात्मा कहते हैं आपने किसी की कमी कमजोरी देखी और फैलाई, चलो आपने नहीं फैलाई लेकिन किसी के हाँ में हाँ भी मिलाई ना, तो भी आपके ऊपर पाप चढ़ता है। 100 बार आपने तो फैलाई, आपको तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली और मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैंने तो उसकी चोरी पकड़ ली और मैं तो सबको बता दिया। आप तो सोचो मैं तो बहुत होशियार हो गई। लेकिन परमात्मा, आपने अपनी आत्मा के ऊपर, परमात्मा की नजर में आपने बहुत पाप कर लिए, 100 बार पाप कर लिए, 100 बार आपकी आत्मा में दाग लग गया। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बातों को फैलाया है। और अगर आप 100 बार उसके लिए दुआ कर लेते तो 100 बार आपका पुण्य का खाता जमा होता। देखो, कर्मों की गति बहुत गहरी है। अगर आपने किसी की कमी कमजोरी के लिए हाँ में हाँ भी मिला दिया ना, तो भी पाप चढ़ जाता है। भले आपने देखा नहीं, आपको किसी ने बोला कि फलानी चोरी करती है, तो आपने बोला अच्छा चोरी करती है, हाँ ऐसा करती है तो करती ही होगी, आप कह रहे हो तो करती ही होगी। ऐसा आपने बोला और आपकी आत्मा के ऊपर काला दाग चढ़ गया। फिर आपको वो किसी ना किसी रूप में, हमारा कोई कोई उन, हम जानते ही नहीं है उनको, हमें तो किसी ने बताया, हमने हाँ में हाँ मिला दिया और हमारा उनसे हिसाब किताब बन गया। फिर आपके साथ कभी किसी जन्म में वो बुरा करेगी, फिर आप बोलोगे कि अरे मैंने तो इसका कुछ किया ही नहीं, जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ेगी। लेकिन आपने किसी जन्म में या इसी जन्म में उसके लिए हाँ बोला है कि वो चोरी करती है, तो फिर तो इसलिए तो बाबा कहते हैं बहुत सोच समझ के हमें हर संकल्प बोल कर्म करना चाहिए, ताकि हमें सजाओं से बचे रहे हम। नहीं तो पता नहीं कौन सा हिसाब किताब हमारे सामने आ जाता है ना, तो लोग मूंझ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन जाने अनजाने कब हम किसी के लिए हाँ में हाँ मिला देते हैं, कभी किसी की बुराई कर लेते हैं, कभी किसी के लिए उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, हमें पता नहीं पड़ता है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं रोज रात को स्वयं सारे दिन का सीरियल देखो। किसी किसी को आदत रहती है रोज रात को सीरियल देखने के, सोते हैं वो लोग। आप रोज रात को आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, मैंने आज सारा दिन क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या बोला, क्या क्या किया, ये सीरियल देखो। आप अपना खुद का, टीवी वालों का सीरियल क्या देख रहे हो? आप खुद भी तो सारा दिन यही करते हो ना जो टीवी में लोग करते हैं। उनकी फैमिली होती है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी मिलते हैं। दुनिया में भी यही हो रहा है, घर घर में। आप रोज अपने घर का सीरियल देखो, आज मैंने सारा दिन क्या क्या किया, किससे क्या क्या डायलॉग बोले, किसी के लिए क्या क्या सोचा, फलाना फलाना। तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा, तभी हम पाप कर्मों से बचे रहेंगे। और हमें रोज किसी के भी अवगुण देखते हुए हर आत्मा के लिए दुआ करो, रहम करो, किसी की भी बुराइयों को फैलाओ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बारन प्रति बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। बाबा कहते हैं सदा अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकदारी सो भविष्य के राज तिलकदारी बनो। बाबा कहते हैं संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। कहते हैं ना भगवान से सर्व संबंध जोड़ो। तो हम सब मनुष्य आत्माएं हैं ना, सीताएं हैं, और हम सब मनुष्य आत्माओं सीताओं का साजन है शिव साजन परमात्मा राम। परमात्मा राम कहो, शिव साजन कहो। तो जब हम सदा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं ना, तो जैसे हम सदा सुहागनी बन गए। चाहे आत्मा पुरुष के चोले में है, चाहे स्त्री के चोले में है, लेकिन हर आत्मा परमात्मा की सजनी है। तो जब हम अभी देवों के देव महादेव शिव परमात्मा को सदा याद करते हैं अपने को आत्मा समझ के, तो जैसे हमारा सदा हम सुहागनी बन जाते हैं और हम परमात्मा को अपना बच्चा बाप समझ के चलते हैं। तो बाप बच्चों को क्या देता है? वर्षा। तो हम ईश्वर संतान के नाते हमें वर्षे का अधिकारी बन जाते हैं। तो एक तो शिव को अपना साजन और शिव को अपना बाप, ये दोनों समझ के हमें सारा दिन चलना चाहिए कि शिव साजन, क्योंकि देखो शिव की शक्तियां गाई हुई है ना। तो शिव की शक्तियां, हम सब आत्माएं शिव की शक्ति हैं, क्योंकि शिव तो अशरीरी है, वो तो कुछ नहीं कर सकते अकेले। लेकिन जब हम आत्माएं उनको याद करती हैं तो शिव हमारे द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियां देते हैं। तो शिव की शक्ति हूँ और शिव का बालक हूँ। अगर ये सदा याद रहा तो हमें कभी भी कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रकार की हलचल बातें हमें हलचल में नहीं ला सकती हैं। और हमें ये अभी अगर हम सदा उनको याद करते रहेंगे तो भविष्य में हमें स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। भाई स्वर्ग में भी कोई तो ऊंच पद वाले होंगे, कोई कम पद वाले होंगे। भाई एक दुनिया में तो सभी चाहिए, बड़े भी चाहिए, छोटे भी चाहिए। तो स्वर्ग में हमें उच्च पद पाने के लिए अभी हमें सदा शिव परमात्मा को याद करना पड़ेगा। स्लोगन है सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देती है। हम सदा अपने परमात्मा बाप को स्नेह से याद करो। आप आपके जीवन में कौन सबसे ज्यादा स्नेही है? कोई मनुष्य आत्मा, कोई खाने पीने की चीजें, या कोई भी वस्तु वैभव? क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जिसको मिलने से, जिसको खाने से, जिसको यूज करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आपकी बहुत प्रिय चीज है, आप स्नेही व्यक्ति है। तो हमें परमात्मा के लिए वैसा स्नेह चाहिए। सिर्फ भगवान को एक कॉर्नर में रख के उनकी रोज आरती नहीं उतारो। आप जिस भी रूप में भगवान को रखते हो, क्या रखते हैं? अपने घर में एक जगह रख देते, रोज सुबह शाम उनकी आरती उतार लो, दिया जला लो, भोग लगा लो, बस। लेकिन आप अपने संबंधियों से कितना स्नेह से मिलते हो, बातें करते हो, वो आते हैं तो उनके साथ खाना खाते हो, उनके साथ घूमते हो। वैसे हमें परमात्मा को अपना साथी बनाना है। परमात्मा के साथ उठो बैठो, खाओ पियो, बातें करो मन ही मन में, उनके साथ घूमो। कहीं बाहर जाओ तो मन में याद करके जाओ, चलो बाबा हम घूमने चलते हैं, हम ये खरीदने चलते हैं, हम ये करने चलते हैं। अपना बुद्धि का योग सदा परमात्मा के साथ लगा रहे। जब हमारे अंदर ये परमात्मा के प्रति किसी भी संबंध में उनको अपना स्नेही बना के रखो,
तो आपको जीवन में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी बात के लिए आप करके देखो। एक परमात्मा को किसी भी संबंध में अपना स्नेही बना के चलो, तो आप सर्व मेहनतों से मुक्त रह जाओगे। सदा आपका हर कार्य बहुत सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।